सुखदेव जी राजा परीक्षित जी कहते हैं कि जब कंस का भगवान उद्धार करते हैं तब कंस की दो पत्नियां हैं। कंस किसे कहते हैं तो कंस कहते हैं अभिमान को। कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मतलब है, प्राप्ति मतलब होने वाला है। अस्थि मतलब लाखों का बैंक बैलेंस हमारे पास जमा है, और प्राप्ति का मतलब यह होता है लाखों का बैंक बैलेंस अभी और जमा होने वाला है। यह अस्थि और प्राप्ति जाती हैं अपने पिता के पास में। कहां पे? जरासंध के यहाँ। जरासंध के यहाँ जाती हैं और कहती हैं कि पिताजी कन्हैया हमारे पतिदेव को मार दिए, इनसे बदला लो आप। तो जरासंध क्या करते हैं कि 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करते हैं। और कितने बार चढ़ाई करते हैं? 17 बार चढ़ाई करते हैं। और 17 बार हमारे कन्हैया जरासंध से विजय प्राप्त करते हैं। भला कृष्ण के जैसा पराक्रमी कौन होगा महाराज? 17 बार 23 अक्षौणी सेना को पराजित करते हैं। 18वें बार क्या करता है जरासंध? 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाता है और बंदी बना करके कारागार में डाल देता है और कहता है कि आप लोग मेरे जीत के लिए अनुष्ठान कीजिए। अगर मैं कन्हैया से जीत जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत धन दूंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो आप लोगों का तो मैं जय जय श्री सीताराम कर ही दूंगा, आपके पूरे परिवार का भी मैं सत्यानाश कर दूंगा। 11,000 ब्राह्मण मिल करके एक स्वर में कन्हैया को पुकारते हैं, कहते हैं कन्हैया आप हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। 18वीं बार युद्ध के मैदान में जरासंध और कृष्ण बलराम आमने सामने हैं। कन्हैया बलराम जी से कहते हैं कि क्यों भैया, अगर हम लोग युद्ध भूमि से भाग चले तो कैसा रहेगा? बलराम जी कहते हैं अरे कन्हैया तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम होश में हो ना कि तुम क्या बोल रहे हो? अरे हम लोग यदुवंशी हैं, ऐसे अगर रण छोड़ कर भाग जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि रण छोड़ कह करके कहेंगे अरे कन्हैया बहुत बदनामी होगी। कन्हैया तुम भागने के लिए बोल रहे हो? कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। ऐसे सब लोग कहते ही हैं कि कन्हैया माखन चोर है, कन्हैया चीट चोर है, कन्हैया चीट चोर है। एक और नाम जुड़ जाएगा, लोग यही तो कहेंगे कि कन्हैया रण छोड़ करके भाग गए। एक नाम और बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे रणछोड़, लोग कहेंगे, यही तो हो सकता है। लेकिन भैया आज 11,000 ब्राह्मण जरासंध के कारागार में बंद हैं। अगर उन्हें जरासंध किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाता है तो बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा भैया। इसलिए हम लोग रण को छोड़ करके भाग चलते हैं। और हमारे कन्हैया रण को छोड़ करके भाग जाते हैं महाराज। जरासंध जोर जोर से चिल्लाता है रणछोड़ रणछोड़ रणछोड़। अरे कृष्ण तुम रण छोड़ करके भाग गए, रणछोड़ कह करके पुकारता है महाराज। और हमारे कन्हैया और बलराम पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और जरासंध क्या करता है कि पर्वत में आग लगा देता है महाराज। हमारे कृष्ण और बलराम पहाड़ से नीचे कूदते हैं, समुद्र के पास में जाते हैं और विश्वकर्मा को याद करते हैं और समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी बसाते हैं महाराज। और स्वप्नवत जितने मथुरा वासी हैं सबको मथुरा से हमारे कन्हैया द्वारिका बुला लेते हैं महाराज। अब द्वारिका के राजा हो गए कौन? हमारे कन्हैया।
बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय, द्वारिकाधीश भगवान के द्वारिकाधीश भगवान के। अब देखिए राजा तो बन गए, अब इनका विवाह होना चाहिए, लेकिन कैसे विवाह होगा? कन्हैया के बड़े भाई हैं बलराम जी, पहले बड़े भाई का विवाह होता है। एक रेवत नाम के राजा हैं, इनकी पुत्री का नाम है रेवती, इनके साथ हमारे बलराम जी का विवाह होता है महाराज। इसके बाद एक राजा है राजसिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, इनके 5 पुत्र हैं, जिसमें रुक्मी बड़ा पुत्र है। और राजा भीष्मक के जीवन में पुत्री का भाव है, इसलिए राजा भीष्मक क्या करते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। और भगवान की कृपा से जब राजा भीष्मक स्नान करने के लिए जाते हैं तो कमल के फूल पे उन्हें एक बिटिया मिलती है, और उस बिटिया को लेकर के आते हैं। यही बिटिया रुक्मिणी जी हैं। जब रामावतार हुआ था तो यही रुक्मिणी जी धरती से प्रकट होती हैं, इनका नाम सीता पड़ता है महाराज। और आज कृष्णा अवतार हुआ है, वही सीता जी कमल के पुष्प से प्रकट होती हैं। और यह रुक्मिणी जी कौन है पता है आपको? यह लक्ष्मी जी हैं। अरे लक्ष्मी जी का जन्म थोड़े होता है, अरे लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी का प्राकट्य कैसे होता है पता है आपको? पहले कथा में मैं बता दिया हूं। समुद्र का मंथन होता है, समुद्र के मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। और लक्ष्मी जी का वरण किसके साथ होता है? भगवान विष्णु के साथ में होता है। मैं कथा में आपको मैं बता दिया हूं। यहाँ पे जितने बैठे हुए कथा श्रोता, अगर कोई कह दे कि महाराज जी यह कथा आप छोड़ दिए, कोई कहने वाला है? कोई कहने वाला है नहीं महाराज, क्योंकि सभी कथा मैं आप लोगों को सुनाते जा रहा हूं। अपने ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों को सारा कथा, भागवत की जितनी कथाएं हैं सब आप लोगों को मैं सुनाते जा रहा हूं, ताकि आप लोगों का कल्याण हो। आपका कल्याण हो ही आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और लक्ष्मी जी गर्भ में थोड़े आती हैं, अरे लक्ष्मी जी का तो प्राकट्य होता है। यही लक्ष्मी जी आज रुक्मिणी बन करके आती हैं, कमल के पत्ते पर इनका प्राकट्य होता है। बोले रुक्मिणी मैया के, रुक्मिणी मैया के। और राजा भीष्मक अपने पुत्री को बड़े लाड प्यार से पालते हैं महाराज। और यही रुक्मिणी जब बड़ी होती है ना, पुत्र जब बड़े होते हैं तो मनमानी करते हैं। एक दिन रुक्मी आता है, और रुक्मिणी का भाई रुक्मी आता है और कहता है पिताजी मैं रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया हूं। राजा भीष्मक कहते हैं अरे बेटा यह तुम क्या बोल रहे हो? अपने यहाँ नारद जी आए थे और रुक्मिणी के लगन पत्रिका को देख करके बोले थे कि यह जो रुक्मिणी है यह कृष्ण की पत्नी है, मैं रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहता हूं। आज द्वारिका के राजा हैं कृष्ण, मैं चाह रहा हूं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो जाए। रुक्मी जोर से काटता है महाराज, आप चुप हो जाइए, आप सठिया गए हैं। आज अधिकांशतः देखने को मिलता है महाराज कि एक माँ बाप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके
अपने पुत्र को बड़ा करते हैं महाराज। वही पुत्र जब बड़ा होता है तो अपना मनमानी करता है। पिता कुछ अच्छा सलाह देता है तो पुत्र कहता है कि तो कि आप सठिया गए हैं। और कितने बच्चों के मुंह से मैं सुना हूं कि आप अपने जीवन में किए हैं क्या हैं, कितने आसानी से बोल देते हैं महाराज। लेकिन एक पिता से पूछिए कि पिता अपने जीवन में कितना कष्ट सहता है। माते वरक्षति पिते वही ते नियुक्ते। एक माँ अपने जीवन में कितना कष्ट सहती है एक अपने पुत्र को पालने के लिए। अपने आधा पेट खाती है लेकिन अपने पुत्र को भर पेट खिलाती है। अपने आधा पेट खाती है लेकिन अपने पुत्र को भरपेट खिलाती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय अपनी सुंदरता को खो बैठती है। वही पुत्र जब बड़ा होता है और उसका विवाह होता है तो अपने सुंदर बीवी के चक्कर में अपने माँ को खो देता है। महाराज कितना कष्ट होता है। माँ का पाला पड़ता है महाराज। बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है। माताएं क्या करती हैं कि अपने बच्चे को सूखे पर सुला देती हैं और अपने गीले पर सोती हैं महाराज। माँ का पाला पड़ता है तब भी। पिता अपने जीवन में कितना कष्ट सहता है, कितना झूठ बोलता है, कितना सांच बोलता है, कितना ठोकर खाता है अपने जीवन में। और तब जाकर के 2 पैसा लेकर के आता है और सोचता है कि मेरा जीवन जैसे तैसे बीत गया लेकिन मेरे बेटे का जीवन अच्छा से बीतना चाहिए। अच्छे से शिक्षा देने का प्रयास करता है, अच्छा खिलाता है और अच्छा पिलाता है महाराज। अपने जीवन की सारी पूंजी बच्चों पे खर्च कर देता है और कितने आसानी से बच्चे कह देते हैं कि अरे तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। एक माँ बाप 5 बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह से कर देते हैं लेकिन 5 बच्चे मिल करके भी अपने माँ और बाप का लालन बुढ़ापे में लालन पोषण करने से वंचित रह जाते हैं महाराज। बखरा लगता है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि 2 महीना इस भाई के यहाँ, 2 महीना इस भाई के यहाँ, 2 महीना उस भाई के यहाँ, 2 महीना उस भाई के यहाँ। इस प्रकार से महाराज लोग बखरा लगा करके माँ बाप का भरण पोषण करते हैं महाराज। कितना कष्ट होता है। कहीं कहीं मैं यह भी देखता हूँ कि माँ मेरे यहाँ 6 महीना रहेगी और पिता मेरे यहाँ 6 महीना रहेंगे महाराज। लोग माँ पिता को भी लोग बांट देते हैं महाराज। कितना कष्ट होता है। जिस अंतिम पड़ाव में एक पति पत्नी की आवश्यकता होती है उस पड़ाव पे बच्चे माँ बाप को बांट देते हैं महाराज। माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा। यहाँ जिसको देखा वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है दुनिया में, वरना कौन यहाँ मुफ्त में दुआ देता है महाराज। यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन किसको दुआ देता है। मैं पूछता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे हैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है? कोई देखा है? कोई नहीं बता सकता है महाराज। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं ब्रह्मा और विष्णु महेश को मैं देखा हूँ। अरे ब्रह्मा जी का क्या कार्य है महाराज? ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का विस्तार करना। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ब्रह्मा है या नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य जानता हूँ कि ब्रह्मा बन करके मेरे माता पिता मेरा सृजन किए हैं, इसलिए मेरे लिए ब्रह्मा मेरे माता पिता हुए महाराज। इस धरती पर लाने वाला कौन है? तो माता पिता है, इसलिए मेरे लिए ब्रह्मा माता और पिता हुए महाराज। भगवान विष्णु का कार्य क्या है? तो पालन करना कार्य है महाराज। भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। मैं ये नहीं जानता हूं कि भगवान विष्णु है या नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य जानता हूं कि मेरे माँ और बाप ने बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक मेरा भरण पोषण किया है। यह तो मैं जानता हूं और आप सभी जानते हैं महाराज।
और भोले बाबा का कार्य क्या है महाराज? तो संहार करना कार्य है, संहार करना क्या कार्य है। मैं ये नहीं जानता हूं कि भोले बाबा हैं या नहीं हैं, लेकिन यह मैं अवश्य जानता हूं कि जब भी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आया, आफत विपत आया, तो उसका संहार कौन किया? उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से मेरा रक्षा कौन किया महाराज? तो मेरे माता पिता किए। इसलिए मेरे लिए भोले बाबा के रूप में माता पिता ही हैं महाराज। यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है, लेकिन एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन किसको दगा देता है महाराज? आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, किसी अपने सगे के यहाँ चले जाइए, किसी अपने मित्र के यहाँ चले जाइए महाराज, 2 से 4 दिन आपको भोजन कराएगा और 5वें दिन आपसे पूछेगा, मित्र तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, यह पूछेगा। लेकिन आप जीवन भर अपने माँ पिताजी के यहाँ बैठ करके फ्री में भोजन खा सकते हैं महाराज, लेकिन माँ कभी नहीं आपसे पूछेगी बेटा तुम कब जाओगे। पिता कभी नहीं पूछेगा कि बेटा तुम कब जाओगे। लेकिन हाँ, एक चिंता पिता को सदैव सताती है, वह यह सताती है कि बेटा कुछ कार्य करो, जब कार्य करोगे तब तुम्हारे जीवन में विकास होगा। बेटा अगर तुम इस समय सो करके बिता दोगे, इस समय तुम आलसी हो जाओगे, तो बुढ़ापे में तुम पछताओगे बेटा। इस समय तुम परिश्रम करोगे, इस समय तुम पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाओगे, तो बाद में जाकर के खूब सुख करोगे बेटा। यह चिंता सदैव माता पिता को सताता है महाराज। इसलिए माता पिता सदैव डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं। लेकिन जो हमारे माता पिता इतना सब कुछ करते हैं मेरे लिए, लेकिन हम बड़े होते हैं तो कितने आसानी से कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो मां को कितना कष्ट होता होगा, उस पिता को कितना कष्ट होता है महाराज। मैं व्यास मंच पे बैठा हूं, जो अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाता है, उसको संसार के चरणों में शीश झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मातृ पितृ के चरणों में जो शीश झुकाता है, उस संसार के आगे उसे शीश झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। पितृ प्रियमाप्नोति प्रसन्ना सर्वदेवता, जिसके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उसी के ऊपर भगवान की हेतु की कृपा होती है। नहीं तो आप जीवन भर घंटी बजाते रह जाओगे, लेकिन भगवान कहां प्रसन्न होने वाले हैं महाराज। कर्म की गति बहुत प्रबल होती है, ध्यान दो आप, कर्म की गति बहुत प्रबल होती है। अरे जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर आप आज अपने माता पिता को कष्ट दोगे, तो कल आपका जो पुत्र होगा आपको कष्ट देगा महाराज। इसलिए सावधान हो जाओ। सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता, सारे तीर्थ मां के चरणों में विराजमान हैं और सारे देवता पिता के चरणों में विराजमान है महाराज। इसलिए भूल करके भी मां पिता के प्रति अपराध मत हो, मां पिता को सताना मत महाराज। इसलिए जो बोओगे वही पाओगे महाराज। कर्म की गति जो है बहुत प्रबल है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं शोकम। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है महाराज। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम न भुक्ते कर्मा कल्प कोटि सतैरपि। किए हुए कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। अगर आप आज अपने माँ पिता को कष्ट दोगे महाराज, तो कल आपका पुत्र और आपकी बहू आपको भी कष्ट देगा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इधर भीष्मक राजा के जो पुत्र रुक्मी है, यह कहता है पिताजी आप चुप हो जाइए, जो मैं कह रहा हूं वही होगा।
जो स्वयंवर होगा वह तो सिर्फ दिखावे के लिए होगा, लेकिन रुक्मिणी वरण शिशुपाल का करेगी, शिशुपाल के गले में अपने माला को डालेगी, शिशुपाल से विवाह होगा। राजा भीष्मक समझाने का प्रयास करते हैं महाराज, लेकिन कहां रुक्मिणी समझने वाला है। यह बात रुक्मिणी जी अपने भाभी से कहती हैं। और देखिए, ननद का जो असली जो सहेली होती है ना, वह भाभी ही होती है। ननद भले ही किसी से अपने बात को न बताए, लेकिन अपनी भाभी से जरूर बताती है, और बताना भी चाहिए, अवश्य बताना चाहिए। और अपने भाभी से सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए महाराज। जो ननद अपने भाभी के साथ पराया जैसा व्यवहार करती है महाराज, तो उस ननद को बहुत कष्ट होता है आगे चल करके। इसलिए समझ जाना कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। इसलिए भाभी से प्रेम रखना चाहिए और सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। रुक्मी जी अपने भाभी के पास में जाती हैं और कहती हैं, भाभी आप तो जानती हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक मैं कृष्ण को पाना चाहती हूँ, और आज भैया कह रहे हैं कि रुक्मिणी तुम शिशुपाल के गले में वरमाला डालना, शिशुपाल से तुम विवाह कर लो। भाभी मैं क्या करूं? भाभी कहती है, तुम चिंता मत करो, एक पत्र लिखो द्वारकाधीश के लिए। रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती हैं और लिख करके ब्राह्मण के हाथ में देती हैं, और वह ब्राह्मण द्वारिका में जाते हैं और जाकर के कन्हैया को देते हैं। और उस पत्र में लिखा हुआ है, कन्हैया हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब स्वयंवर होता है उससे पहले गौरी जी का पूजन करने के लिए कन्या आती है। जब मैं गौरी पूजन के लिए आऊं उसी समय आप आना और मुझे हरण कर करके लेकर चले जाना। और जैसे ही पंडित जी द्वारिकाधीश के हाथों में वह पत्र देते हैं, कन्हैया के हाथों में पत्र देते हैं महाराज, और कन्हैया कहते हैं ठीक है मैं चल रहा हूं। अब हमारे कन्हैया सजना प्रारंभ करते हैं महाराज। खूब सुंदर से स्नान करते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और खूब रच रच करके झुल्फी छाड़ रहे हैं। उसी समय बलराम जी आ जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, आज बड़ा सज धज रहे हो, आज झुल्फी झाड़ रहे हो, क्या बात है? आज पहले बार मैं तुमको इतना सजते हुए देखा हूं। अब हमारे कन्हैया कैसे कहें कि मैं रुक्मिणी जी से मैं मिलने जा रहा हूं, मैं अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा हूं, कैसे कहें? लेकिन ब्राह्मण बताते हैं, सारा वृतांत ब्राह्मण बलराम जी से कह सुनाते हैं। बलराम जी सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ कन्हैया के पीछे पीछे जाओ, ऐसा ना हो कि हमारा कन्हैया स्वयंवर में अकेला पड़ जाए, जाओ उसकी रक्षा के लिए। और भाई तो महाराज भाई होता है। थोड़ी सी कथा लंबी हो जा रही है, लेकिन ज्ञान की बातें इसलिए बोलना उचित है। आज भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है पता है आपको? क्यों विघटन होता है पता है आपको? यह जो धर्म पत्नियां जाती हैं ना, सोचती हैं कि पतिदेव मेरे हैं, धन कमाते हैं, तो जो भी धन कमाएं वह ला करके हमें दें, हमें दें, उस पे अधिकार मेरा है। पिता सोचता है कि मेरा पुत्र है, मैं इसको पढ़ाया लिखाया, मैं इसको बड़ा आदमी बनाया, यह जो भी धन कमाए वह मुझे ला करके दे। भाई सोचता है कि भाई मेरा है, जो भी धन कमाए वह ला करके मुझे दे। जिस दिन यह पिता समझेगा कि मेरा कर्तव्य था पढ़ाना लिखाना,
पुत्र को अपने पैरों पर खड़ा करने का मेरा कर्तव्य था, मेरा जो कार्य था वह मैं कर दिया। बेटा जाओ, अब तुम सुखी से रहो अपने परिवार के साथ। जिस दिन भाई यह समझे कि मेरा भाई है, मुझे इससे क्या लोभ करना, जो भी कमा रहा है अपने पास रखे। और जिस दिन यह भाई समझे कि जितने माता पिता हैं हमारे हैं, भाई हमारा है, भतीजा हमारा है, भौजाई हमारी है, यह परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारे हैं। जो भी मैं धन कमाता हूं इस सबका अधिकार है मेरे धन के ऊपर। जिस दिन औरत समझे कि जिस प्रकार से मेरे माता पिता हैं वैसे ही मेरे सास ससुर हैं, जिस प्रकार से मेरे भाई और मेरी बहन है उसी प्रकार से मेरा देवर और मेरी ननद है, मेरे पति के धन पे सबका अधिकार है। यह भाव जिस दिन पत्नी के अंदर प्रकट हो जाएगा महाराज, उसी दिन घर का विघटन समाप्त हो जाएगा और घर में प्रेम प्रकट हो जाएगा महाराज। लेकिन आज यह जो अपेक्षाएं हैं ना, अपेक्षाएं ही बंटवारा करवाती। हमारे जजमान महोदय अपने जीवन में बहुत धन कमाए महाराज, और अपने कष्ट भी सहे हैं। लेकिन एक प्रकार से जो माली होता है ना, माली होता है, अपने बगिया को जिस प्रकार से सींचता है, माली जब अपने बगिया में जाता है ना, जब हरा भरा पेड़ पौधों को देखता है ना, तो वह आह्लादित हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जो जजमान होते हैं वह हमसे कह रहे थे, महाराज जी मैं अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा हूं और सारे परिवार को लेकर के चला हूं। जब मैं आज अपने परिवार को देखता हूं ना तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कोई भी कार्य हमारे परिवार में होता है तो एक साथ होता है, सब लोग संगठित कार्य करते हैं। यह बात सुन करके मुझे अच्छा लगा, यह बात सुन करके मुझे अच्छा लगा और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही परिवार आपका बना रहे। आप माली हैं, अपने बगिया का ध्यान रखें और आपकी बगिया सदैव हरी भरी रहे। व्यासपीठ पे बैठे होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते कन्हैया से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहे, आपकी बगिया हरी भरी रहे। बोलो जय 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 श्री राधे श्याम। बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया स्वयंवर में कहीं अकेला न पड़ जाए, इसलिए सैनिकों को भेजते हैं महाराज। और हमारे कन्हैया कात्यायनी गौरी माता के मंदिर में जाती हैं। हमारी रुक्मिणी जी गौरी माता के मंदिर में जाती हैं। इधर पीछे से हमारे कन्हैया भी गौरी माता के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही कन्हैया प्रवेश करते हैं, एक सैनिक पूछता है कन्हैया से कि अरे तुम कौन हो। दूसरा सैनिक पूछता, अरे ये क्या पूछ रहे हो कि यह कौन है? अरे इसके बाजूबंद को तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा सैनिक कहता, अरे तुम बाजूबंद देख रहे हो, इसके घुंघराले बाल को देखो कितना अच्छा लग रहा है। सभी लोग कन्हैया को देख रहे हैं महाराज, लेकिन कन्हैया क्या कर रही हैं यह कोई नहीं देखता है। हमारे कन्हैया रुक्मिणी जी के पास में जाते हैं और रुक्मिणी जी माला, वरमाला को कन्हैया जी के गले में पहना देती हैं। और हमारे कन्हैया रुक्मिणी जी को कंधे पर लेते हैं और पीछे से निकल आते हैं।
सभी लोग कन्हैया को देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया क्या कर रही हैं यह कोई नहीं देख रहा है। एक सैनिक कहता है कि अरे रुक्मिणी जी कहाँ हैं, रुक्मिणी जी कहाँ हैं। अब सबका ध्यान रुक्मिणी जी के ऊपर पड़ता है। सब पूछते हैं कि अरे रुक्मिणी जी कहाँ चली गई, रुक्मिणी जी कहाँ चली गई। एक सैनिक कहता है कि जो आया था ना, जिसके घुंघराले बाल थे, वही रुक्मिणी जी को लेकर के चला गया। दूसरा सैनिक पूछता है करे तुम रोके क्यों नहीं। सैनिक कहता है कि मैं रोकना तो चाहा, जैसे ही मैं कुछ बोलना चाहा उसी समय वह कन्हैया मुस्कुरा दिए और मैं उसके मुस्कुराहट पे फिदा हो गया। मैं उसके मुस्कुराहट को ही देखते रह गया। यह बात रुक्मी को पता चलता है। रुक्मी कन्हैया का पीछा करता है। रुक्मी में और कन्हैया में युद्ध होता है। हमारे कन्हैया रुक्मी को पराजित करते हैं और बंदी बनाते हैं। उसी समय राजा भीष्मक आते हैं, बलराम जी आते हैं, रुक्मी को समझाते हैं। रुक्मी मान जाता है। अब राजा भीष्मक कुमकुम पत्रिका लिखवाते हैं, ब्राह्मण से लगन पत्रिका लिखवाते हैं कुमकुम के द्वारा, इसलिए कुमकुम पत्रिका कहा गया है। और जाता है कहाँ जाता है, द्वारिका में, द्वारिका में भिजवाया जाता है। अब विवाह की तैयारी होती है। अब विवाह में क्या होता है, आजकल हल्दी का रस्म है, हो रहा है मेरा बड़ा धूमधाम से। जितना एक विवाह में शादी होता है ना, एक जितना विवाह में खर्च होता है, उतना ही खर्च आजकल हल्दी के रस्म में हो रहा है हमारा। सभी के लिए पीले पीले वस्त्र की व्यवस्था की जाती है और मंगटी का भी पीला पीला सबके लिए व्यवस्था किया जाता है हमारा। जितने सजने की सामग्री होती है सब बिटिया का बाप वहन करता है। आइए पहले हम लोग हल्दी का रस्म करते हैं। रुक्मिणी जी आ गई, अच्छा आ रही होंगी, चिंता मत करो, जल्दी हल्दी लगवाई, मारो कटवाई पहले। आजू कुंदनापुर में माड़ा बड़ा सुहावन लागे। आज कुंदनापुर में माड़ा बड़ा सुहावन लागे। रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरा दिया मना भाना लागे। रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरा दिया
माला वही राम रुक्मिणी घनश्याम जी के माला वही राम रुक्मिणी घनश्याम जी के माला गाला में माला डाली कर प्रणामा 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 अजुए से हो गई तोहरो सजनवा 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 पहिराव रुक्मिणी घनश्याम जी के माला पहिराव रुक्मिणी घनश्याम जी के माला पहिराव रुक्मिणी रण छोड़ जी के माला पहिराव रुक्मिणी रण छोड़ जी के माला पहिराव रुक्मिणी अपना जी के माला पहिराव रुक्मिणी घनश्याम जी के माला पहिराव रुक्मिणी नाथलाल जी के माला पहिराव रुक्मिणी घनश्याम जी के माला पहिराव रुक्मिणी। अब जो है अरे लगता है कि जैसे कोई मरमान की शादी है आज घनश्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी 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 खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी का साजन खुशी से नाचे हैं हम मिले सजनी को साजन आज जैसे लगता है आज जैसे लगता है मनमान की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है रुक्मिणी मुस्काए रुक्मिणी मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए तुम्हें कान्हा मिल जाए रुक्मिणी मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए रुक्मिणी मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना मेरी भी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना आज मुझे जो लगता है आज मुझे जो लगता है मनमान की शादी है आज श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज
आज मेरे श्याम की शादी है। जगत का पालन करता बने रुक्मिणी की भरता, जगत के पालन करता बने रुक्मिणी की भरता, जगत का पालन करता बने रुक्मिणी की भरता, जगत के पालन करता बने रुक्मिणी का भरता। गोपियों के चित चोर दूल्हा मन माखन चोर, गोपियों के चित चोर बना है नंद। मधुमंगल और सीता मांगे, मधुमंगल और सीता मांगे धूम मचाई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दुल्हे की भोली सूरत, दुल्हे की भोली सूरत। बने बराती देवताओं, बने बराती देवताओं सबकी शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। विवाह कराई आगे देखिए। अरे दुल्हा के गईयो चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी, दुल्हा के गईयो चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी हो, चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी हो, चुनी चुनी गारी, गईयो चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग नदी सो गंजन, छप्पन भोग नदी सो गंजन, छप्पन भोग नदी सो गंजन।
किसी कोई छूटा हो तो आगे आगे कर ले। चलिए चलिए अरे पहुना के गरी जनी होए बड़ा भीड़ हो, 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 पहुना के गरी जनी। और एक किलो गरी आते हुए और ठाकुर से कहा था ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम कैसा, ऊपर से करिया बाणे शालिग्राम जैसा, ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम जैसा, ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम जैसा, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरी हरी पहुना के गरी हरी हौले बड़ा नीक हो, पहुना के गरी हरी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सोहन लायक, सुंदर स्वभाव इनके सब विधि सराहे लायक, और सोहन इनकर सब विधि सहायक लायक। रुक्मिणी के छाया जैसे, रुक्मिणी के छाया जैसे सारे शरीर हो, पहुना के गरी जनी होए बड़ा भीड़ हो, पहुना के गरी जनी होए बड़ा भीड़ हो, पहुना के गरी जनी होए बड़ा भीड़ हो, पहुना के गरी जनी। चितवन कमाल पर मुस्की गजब करे, कमाल पर मुस्की गजब करे, चितवन कमाल